नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय की इस कक्षा में। आज हम कक्षा 7 सीबीएसई संस्कृत पुराने पुस्तक संस्करण में पाठ संख्या 7 है और नए संस्करण 2023-24 में यह पाठ संख्या 6 है। षष्ठः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती है। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थम सा तपस्या कर्तुम इच्छत। इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उन्होंने अपना प्रयोजन माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृहे एव वस। तुम घर पे ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यहीं पर तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मैना बेटी, तुम मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। पार्वती सत्य है, परंतु मेरा मन तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः त्वमेव शरणं आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव
विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित् रात्रौ स्तंडिले कदाचित् च शीलायां स्वपिति स्म। रात में कभी वह पृथ्वी पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत्। एक बार विजया कहने लगी, विजया सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाता। विजया, हे सखी, तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि वृतमपि त्वम अतपः। तुमने पंचा अग्नि व्रत भी किया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्ण अभवत्। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती, अयि विजये, किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति। पार्वती, अरे विजया, क्या नहीं जानती हो तुम, महापुरुष कभी धैर्य का परित्याग नहीं करता है। अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति। तथा इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया, त्वं वेदम अधीतवती। तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती। यज्ञ संपन्न किए। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि। तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिताः। अपर्णा, इस नाम के द्वारा भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। पार्वती, अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। पार्वती, अरे आतुर हृदय वाली, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य, अयि भो, अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। नेपथ्य में, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और जल चाहता हूँ। सभ्रमम, वह डरते हुए। विजये, पश्य, को अपि वटुः आगतो अस्ति। अरे विजया, देखो कोई आश्रम का ब्रह्मचारी आया है। विजया,
झटिति अगच्छत् सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया तुरंत जाती है। अचानक से ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते उपविश्यतु भवान। विजया ब्रह्मचारी जी आपका स्वागत है, आप बैठ जाइए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। वटुः, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्या करने वाली, किस कार्य के लिए यह पूजा की जा रही है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल उपलब्ध है। त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का केवल मात्र साधन शरीर है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटुः, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि शिवाय। ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किस लिए तप कर रही हो। शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप खड़ी हो जाती है। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपः तपति, विजया परेशान होकर हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। वटुः, अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। अरे पार्वती, क्या यह सच है कि तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, उपहसन, हंसकर, वह नाम से ही शिव वरना अशिव। शमशाने वस्ति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र है। वस्त्र वसनम व्याघ्र चर्म, वस्त्र बाघ की चर्म है। अंगराग चिता भस्म, अंगलेप चिता की राख है। परिजनाश्च भूतगणाः, मित्रगण भूतों की टोली है। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उस शिव को ही पति चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, अरे वाचाल अप्सर, क्रोधित होकर पार्वती, अरे बड़ बोले, हट जा। जगती न कोपी
शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजयाम प्रति सखी चल, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। विजया के प्रति सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगतया निष्क्राम्यति। तदेव पृष्ठतः वटो रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। पार्वती लज्जा कंप्यते। पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि। आज से लेकर मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। वीनतानना पार्वती विहस्ति। मुँह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती हैं। शब्दार्थाः पति रूपेण, पति के रूप में। एतदर्थम, इसके लिए। अवांछत, चाहती थी। मात्रे, माता से। चिंताकुला, चिंता से परेशान। मनीषिता, चाहा गया, इच्छित। तादृशः, वैसा। अभिलाषः, इच्छा। तपसा, तपस्या से। तपस्या, तपसा, तपस्या से। प्रापश्यामि, प्राप्त करूँगी। जीवना अभिलाषः, जीवन की चाह। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। निष्क्रामति, निकल जाती है। मनसा, मन में। वचसा, वचन से। कर्मणा, कर्म से। तपती स्म, तपस्या करती थी। स्तंडिले, नंगी भूमि पर। शिलायाम, चट्टान पर। स्वपिति स्म, सोती थी। तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से। अतपः, तपस्या की। अगति ही, गतिहीनता। अदित्वती, पडली। संपादित्वती, संपन्न किया। प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथई,
पर्दे के पीछे से आश्रम बटुः आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम पूजा की सामग्री, शमशाने शमशान में, अंगरागः अंगलेप, परिजनाः मित्रगण, भूतगणाः भूतों की टोली, वाचालः बड़बोला, अप्सर दूर हट, यथार्थम वास्तविक, पाप भाग पापी, पृष्ठतः पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, अद्य प्रभृति आज से, कृतदासः खरीदा हुआ नौकर, वीनतानना नीचे की ओर मुख, विहस्ती हस्ती है। आइए अब इस पाठ की कथा को हम हिंदी भाषा में समझते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। कथा का सार इस प्रकार है। नारद के वचन से प्रभावित होकर पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करने की इच्छा प्रकट की। पार्वती की माता मैना उसे तप करने के लिए निरुत्साहित करती हुई कहने लगी कि मन चाहे देवता और सुख के सभी साधन तुम्हारे घर में है। तुम्हारा शरीर कोमल है जो कठोर तप के अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम्हें तपस्या में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। पार्वती ने माता को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह किसी भी प्रकार की बाधा से भयभीत नहीं होगी तथा अभिलाषा के पूर्ण हो जाने पर पुनः घर लौट आएगी। इस प्रकार पार्वती अपनी माता को वचन देकर वन में जाकर तपस्या करने लगी। उनकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी उनके मित्र बन गए। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया तथा कठोर तपस्या का आचरण किया। कुछ समय पश्चात एक ब्रह्मचारी उनके आश्रम में आया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात ब्रह्मचारी ने उनसे तपस्या का उद्देश्य जानना चाहा। पार्वती की सहेली के मुख से तपस्या का प्रयोजन जानकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तब वह ब्रह्मचारी शिव की निंदा करने लगा। वह कहने लगा, शिव अवगुणों की खान है, वह शमशान में रहता है, भूत प्रेत ही उसके अनुचर हैं। तुम उससे अपना मन हटा लो।
शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती शिव की निंदा सुनकर क्रोधित हो गई। वह उस ब्रह्मचारी को बुरा भला कहने लगी और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहने लगी। ब्रह्मचारी के अड़ियल रवैये को देखकर पार्वती आश्रम से बाहर जाने को तत्पर हो गई। तब शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करके पार्वती से कहा कि मैं ब्रह्मचारी के रूप में शिव ही हूँ। आज तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो। यह सुनकर पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हो गई। अभ्यास प्रश्नोत्तराणि। अभ्यास के प्रश्न और उत्तर। प्रथम उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करें। अभवत, अकथ्यत, अगच्छत। न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तप्ति, प्राविशत, अवदत। वदति स्म, वस्ति स्म, रक्षति स्म। वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। प्रश्न संख्या 2। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरणों के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ति करें। उत्तरम यथा एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वस्ति स्म, वस्तः स्म, वसन्ति स्म। पूज्यति स्म, पूज्यतः स्म, पूज्यन्ति स्म। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत में वर्तमान काल को भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए लट लकार के रूप को लिख करके उसके बाद स्मय लिख दिया जाता है, तो क्रिया का यह रूप भूतकाल में बदल जाता है। जैसे रक्षति, रक्षा करता है, रक्षति स्म, रक्षा करता था। ऐसे ही द्विवचन में रक्षतः स्म, बहुवचन में रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। ख पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब जो रूप दिए हुए हैं ये हमें लंग लकार में दिए हुए हैं। संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। प्रथम पुरुषः अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। अपूजयत, अपूज्यताम, अपूजयन। तीनों उदाहरण प्रथम पुरुष के ही हैं। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ग पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मध्यम पुरुषः अवसः, अवस्तम, अवसत। मध्यम पुरुषः अपूजयः, अपूज्यतम, अपूजयत। मध्यम पुरुषः अचरः, अचरतम, अचरत। घ पुरुषः
एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उत्तम पुरुषः अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। प्रश्न संख्या 3। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। क तपय प्रभावात् के सखायः जातः। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? उत्तर हिंस्र पशवः, हिंस्र पशवः, हिंसक पशु। ख पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? उत्तरम गौरी शिखरम, गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर। ग क शमशाने वस्ति, क शमशाने वस्ति, कौन शमशान में रहता है? उत्तरम शिवः, शिवः। घ शिवनिंदां श्रुत्वा का क्रुधा जाता। शिव की निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हुआ? कौन क्रोधित हुआ? घ पार्वती। उत्तरम पार्वती, पार्वती क्रोधित हुई। अंग वटुरूपेण तपोवनम क प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? उत्तरम शिवः, शिव ने प्रवेश किया। प्रश्न संख्या 4। कह, का, कम, काम, प्रति कथ्यति। कौन किसके प्रति कहता है? इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि किसको कौन कहता है और किससे क्या कहता है। उत्तरम यथा वत्से तपः कठिनम भवति। पुत्री तप कठिन होता है। माता बोलती है, पार्वती को यह वाक्य कहती है। क अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तो तप ही करूँगी। ये बात पार्वती बोलती है और अपनी माता को बोलती है। उत्तर होगा पार्वती मातरम। ख मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते। यह कथन पार्वती का है और वो अपनी सहेली विजया को कहती हैं। उत्तर होगा क में पार्वती और कम में विजयाम। ग अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम जानी गई, प्रसिद्ध हुई। यह कथन विजया का है, तो क में उत्तर होगा विजया। और किसको कहा था? पार्वती को, इसलिए हुआ कम में पार्वती। घ पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हुआ या तुम्हारे संकल्प से मुझे तुमसे प्रीति हो गई है। ऐसा कथन भगवान शिव ने कहा था और पार्वती को कहा था। इसलिए कह में उत्तर होगा शिव और काम में होगा पार्वतीम। अंग शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है। क शिवः काम पार्वतीम। शिव ने ये कथन कहा था। शिव ने ये कथन कहा था
पार्वती से। च अहम तव कृतदासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ सेवक हूँ। क शिवः काम पार्वतीम, यह कथन भगवान शिव ने कहा था किसको? पार्वती को। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क पार्वती क्रोधा सती किम अवदत, क्रोधित होकर के पार्वती ने क्या कहा था? उत्तरम क पार्वती अवदत को अपि शिवस्य वास्तविकं स्वरूपं न जानाति, पार्वती अवदत को अपि शिवस्य वास्तविकं स्वरूपं न जानाति, पार्वती ने कहा था कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। ख कै पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? उत्तरम ख यह शिवस्य निंदां करोति य च शृणोति स पाप भाग भवति, जो शिव की निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। ग पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती है? उत्तरम पार्वती तपः कर्तुम इच्छत, पार्वती तप करना चाहती है। घ पार्वती कया साकं गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती हैं? उत्तरम पार्वती विजया साकं गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर को जाती हैं। प्रश्न संख्या 6, मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से पद लेकर पर्याय पद लिखें। माता, माँ, मौनम चुप, परस्तरे पत्थर पर, जंतवः जंतु, नैनानी आँखें। आइए अब इनके समानार्थक शब्द देख लेते हैं। शिलायाम परस्तरे, पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तुष्णिम मौनम। प्रश्न संख्या 7, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद रचना करें। यथा वसति स्म अवसत। उत्तरम पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंत्यति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। ख अलिखत लिखति स्म, अकथ्यत कथ्यति स्म, अनयत नयति स्म, ग अपठत पठति स्म, घ अधावत धावति स्म, अंग अहसत हसति स्म।